चलिए बाबू देखिए, रेडी। सो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने आ रहे हैं। कॉपी में हेडिंग लीजिए कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट देखिए, कॉस्ट शीट और ओवरहेड एक ही यूनिट के अंदर में आता है। दोनों मिला के 20 मार्क्स का कवरेज है। इसका मतलब कॉस्ट शीट 10 मार्क्स, ओवरहेड 10 मार्क्स। तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, उसका नाम है कॉस्ट कॉस्ट। देखिए, तो टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, कॉस्ट शीट का मतलब क्या है आप लोगों को पता होगा। कॉस्ट शीट इज द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब कॉस्ट शीट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जहां पे खर्चा का डिटेल शो करते हैं। जहां पर खर्चा का क्या शो करते हैं बाबू? डिटेल। जब जैसे कितना खर्चा हुआ, किस चीज़ में खर्चा लगा, बस समझे, खर्चा का डिटेल जहां पर हम लोग शो करते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट 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 शीट का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? देखिए, कॉस्ट शीट का मतलब होता है, बात नहीं बाबू, कॉस्ट शीट रेफर्स टू द स्टेटमेंट विच शोज द डिटेल ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है जहां पर आप खर्चा का डिटेल शो करते हो। ये थ्योरी आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट लिख दीजिए पॉइंट नंबर 1। पीछे का कुछ नहीं है बाबू, लिखिए कॉस्ट शीट इज द cost sheet is the statement that shows the details of cost. The details of क्या बाबू? कॉस्ट। आज पूरा इसका कॉन्सेप्ट है, पूरा इसका फॉर्मेटिंग आपको हम करा देंगे। जितना भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है सारा बता देंगे, अगले दिन से सम्स बनाना है बस। बाद में अब हो गया। उसके बाद चलिए, उसके बाद कॉपी में लिखिए पॉइंट नंबर 2, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। चलिए देखिए, तो कैमरा चल रहा है ना। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट हम लोग आपको बताने के लिए जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, रेडी? तो देखिए, कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट। तो जब आप कॉस्ट शीट बनाओगे तो कैसे बनाओगे? आप सबसे पहले क्या करोगे? तो आप सबसे पहले जो भी कंपनी वंपनी रहेगा उसका नाम लिख दीजिएगा। क्वेश्चन में जो भी कंपनी XYZ कुछ भी दिया रहेगा उसका नाम लिख दीजिएगा। बात नहीं बाबू, उसका नाम लिखने के बाद यहाँ पे लिखिएगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, या फिर कॉस्ट शीट भी लिख सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या फिर कॉस्ट शीट भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग ऑन। ध्यान से देखिएगा, हम आपको ऐसा फॉर्मेट दे रहे हैं, बहुत बड़ा फॉर्मेट बनाएंगे, और जिसके फॉर्मेट के बाद बाहर कुछ भी नहीं, बस खाली आपको फॉर्मेट बनाते जाएगा, आंसर आते जाएगा, खाली फॉर्मेटिंग अच्छे से कर लेंगे। तो कॉस्ट शीट जब आप बनाएंगे, देखिए अब यहाँ पर क्या है, अमाउंट कॉलम बनाने का बात है। देखिए, किसी भी क्वेश्चन में अमाउंट कॉलम कितना बनता है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। वैसे तो वैसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बट स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्मेट में 3 कॉलम बन जाता है। रुपीज़ और यहाँ पर पर यूनिट मतलब समझ रहे, एक पीस का खर्चा कितना है। 500 पीस अगर हम प्रोडक्ट बनाए हैं तो एक पीस का खर्चा कितना है। तो बताइए अब यहाँ पे क्या लिखिएगा? कैमरा मारा है, गलत देखिए, कंपनी का नाम यहाँ पे क्या लिखिए? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, मतलब जो भी साल रहेगा लिख दीजिएगा। इसके यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ध्यान दीजिएगा। रुपीज़, ये रफ कॉलम, ये फेयर कॉलम, ये रफ कॉलम और ये क्या बाबू? फेयर कॉलम। ये पर यूनिट का कॉलम। पर यूनिट मतलब जैसे मान लीजिए 500 पीस पेन बनाए हैं तो मेरा 1000 खर्चा हुआ, तो एक पीस में कितना खर्चा होगा? 1000 डिवाइडेड बाई 500, आंसर कितना आएगा? 2। तो पर यूनिट आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। अब नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही। अब सम्स के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल फॉर्मेट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। कॉलम जो है वो डिपेंड करता है सम्स के ऊपर। वैसे चलिए अब देखिए, यहाँ पर जब लोग सम्स को बनाएंगे तो सबसे पहला पार्ट होता है कॉस्ट शीट में प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए 3 पार्ट होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बाबू? प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस,
तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बाबू? प्राइम कॉस्ट। बोलो ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। तो सर ये डायरेक्ट मटेरियल क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? देखिए वो मटेरियल जो प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाइबल होता है उसको डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं, एंड वो मटेरियल जो प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाइबल नहीं होता है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि शर्ट किससे बना है तो आपके जुबान पे क्या आएगा बताइए? कपड़ा। शर्ट किससे बना बताइए? कपड़ा। दरवाजा किससे बना बताइए? लकड़ी। ये सारी चीज़ कौन सा मटेरियल है? डायरेक्ट। वही बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। तो दरवाजा बनाने में प्रेग भी तो लगा है ना, प्रेग भी तो ये कौन सा मटेरियल है? डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल आर दोज मटेरियल विच कैन बी आइडेंटिफाइड डायरेक्टली विद द प्रोडक्ट, एंड इनडायरेक्ट मटेरियल आर दोज मटेरियल विच कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट। जिसका प्रोडक्ट के साथ रिश्ता हो, संबंध हो, उसको कौन सा मटेरियल बोलते हैं बाबू? डायरेक्ट। कोचिंग का बुक किससे बना था? आप बोलोगे पेज से। क्या बोलोगे? पेज। पर स्पाइरल बाइंडिंग भी लगा है, कलर प्रिंट आउट भी है। ये सारा चीज़ क्या है बाबू? इनडायरेक्ट। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड गाइज। तो इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हो गया? समझ गया ना? इनडायरेक्ट मटेरियल वो होता है ना जिसको हम लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाइड नहीं करते। सेम चीज़ लेबर के लिए भी, सेम चीज़ एक्सपेंसेस के लिए भी है। तो ये डेफिनेशन तो आपसे पूछेगा नहीं, हमने कॉन्सेप्ट के लिए आपको बताया। भाइयों और बहनों, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या मैं चला ना? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों को जोड़ते हैं तो आता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम वेरी गुड गाइस, प्राइम कॉस्ट। तो देखिए अब यहाँ पे इंटरेस्टेड, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट आएगा। बट डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में दिया रहा तब तो ठीक है, और नहीं दिया रहा तो आपको डायरेक्ट मटेरियल की जगह निकालना पड़ता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या निकाल लीजिएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो जब आप रॉ मटेरियल कंज्यूम आपको सबसे पहले निकाल लीजिएगा। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल बोल के लिख दिया तब तो बहुत अच्छा बात है, पेपर बनाने वाला को थैंक यू बोल दीजिएगा। और अगर नहीं लिखा तो निकाल लीजिएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कैसे निकालिएगा? इसका अपना एक फॉर्मेट है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एड एक्सपेंसेस ऑन रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से रिलेटेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन आरएम समझ जाएंगे ना? एक्सपेंसेस ऑन क्या बाबू? रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो क्लोजिंग स्टॉक हुआ वो हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल। एबनॉर्मल लॉस मतलब समझते हैं? चोरी चमारी, चोरी और बट आपको एबनॉर्मल लॉस ऑफ क्या बाबू? रॉ मटेरियल। तो ये सारा चीज़ जो है, अच्छा अगर मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल हम लोग रिटर्न कर दिए सप्लायर को तो भी माइनस कर दीजिएगा, रिटर्न टू सप्लायर। सिंपल भाषा में समझिए ना, हर वो चीज़ जिससे मटेरियल बढ़ रहा है जोड़ देंगे, हर वो चीज़ जिससे मटेरियल घट रहा है उसको क्या कर देंगे? माइनस। ये पूरा करिएगा ना तो जो आएगा उसको बोलिएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। कोई दिक्कत है? बोलिए। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर का और एक नाम है प्रोडक्टिव लेबर, प्रोडक्टिव लेबर, उसको जोड़ दीजिएगा। और लास्ट है डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। और देखिए डायरेक्ट लेबर बोलिए, प्रोडक्टिव लेबर बोलिए, चाहे चार्जेबल लेबर बोलिए, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलिए, प्रोडक्टिव एक्सपेंस बोलिए, चाहे चार्जेबल एक्सपेंस बोलिए, घबरा मत जाइएगा, एक ही चीज़ है। कॉस्ट शीट मतलब ये पहला क्लास अगर आप समझिए, अगला क्लास खाली फॉर्मेट में बताएंगे, आंसर आएगा। जितना बड़ा फॉर्मेट हम आज बनाने जा रहे हैं उससे छोटा ही सम्स होगा, उससे बड़ा सम्स नहीं होगा गाइस। बस नहीं, तो आज का क्लास जिनका छूट जाएगा उनका समझिए पूरा कॉस्ट शीट छूट जाएगा। बस तो आज का क्लास इसी लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। बस समझिए क्यों देखिए, जैसे आप किसी से फॉर्मेट ले लोगे, फॉर्मेट तो मेरा कॉपी में भी लिखा हुआ है, तो मान लीजिए कॉपी आपको दे देंगे, फॉर्मेट उतार लोगे, बट उतारने से समझ तो नहीं आएगा ना कि कौन सा आइटम क्या है। तो जल्दी बताइए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों जोड़ेंगे क्या आएगा? बोलो ना। एंड डायरेक्ट मटेरियल इफ नॉट गिवन व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? रॉ मटेरियल कंज्यूम। What is the formula of calculating raw material consume? Opening stock of raw material plus purchase of raw material plus direct expenses of raw material minus closing stock of raw material minus return of raw material minus abnormal loss of raw material। बोलिए हाँ कि नहीं? Yes or no? और उसके बाद डायरेक्ट लेबर का खर्चा दिया रहेगा, उसको जोड़ दीजिएगा अगर दिया रहेगा तो, और डायरेक्ट एक्सपेंस का खर्चा दिया रहेगा तो जोड़ दीजिएगा। ये सब चीज़ नॉर्मली दिया रहता है, नहीं तो फिर मिसिंग फिगर से निकालना रहेगा। और ये वाला जो पूरा है, ये वाला जो पूरा आप देख रहे हो, ये वाला फॉर्मेटिंग याद रहेगा। 99% सम्स में आपको डायरेक्ट मटेरियल की जगह समझिए ये वाला निकालना रहेगा, इसीलिए फॉर्मेट में हम लोग ये वाला डाल दें। अभी तीनों को जोड़ेंगे ना, तीनों को तो आएगा प्राइम कॉस्ट। जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप लिख, जैसे कि हम इसको अंडरलाइन किए तो मेरे पास तो एक ही पेन है,
आप अपना पेंसिल से अच्छे से अंडरलाइन कर लेना एग्जाम में भी। प्राइम कॉस्ट। जैसे गांव जाते हो तो डायरेक्ट गांव पहुंच जाते हो क्या, या कोलकाता में बैठते सीधे बिहार उतर जाते हैं? नहीं, हवाई जहाज से आते हो तो उतर जाते हो। जब ट्रेन से गाँव जाते हैं गाइस, बात समझे, और हवाई जहाज से उतरने के लिए आप गाँव में वो व्यवस्था होना चाहिए। तो ट्रेन से जब आप जाते हैं तो डेस्टिनेशन आता है, पहले एक जगह रुकते हैं, फिर थोड़ा दूर रुकते हैं। यहाँ पे भी ऐसे स्टेप पार्ट, इसको बंगाली लैंग्वेज में बोलते हैं धाप, क्या बोलते हैं? धाप करके बनाएंगे, पार्ट करके तोड़ के बनाएंगे। पहले क्या बनेगा बताओ? प्राइम कॉस्ट। तारपरे की वो तो हम बताएंगे, पहले उतारी जगह है तो ही। और उसका आगे वाला भाई भी नहीं, हम पवित्र से बताना चाहते हैं ना, इसीलिए रहने दीजिए, जगह चाहिए बेसिक। कैसे आओ एक्सपीरियंस हो क्या बोलिए? हाँ वो उसी में कैरेज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल उसी में आएगा। एक्सपेंस ऑन रॉ मटेरियल, हाँ ठीक है, उसका कैटेगरी में हो गया। आप बाहर बाद में ख़त्म होने के बाद लिखाएंगे एग्जाम्पल्स। देख लीजिए कोचिंग में आए ना तो देखिए। कि हम पॉज कर ले रहे हैं, तो वीडियो बहुत फालतू का बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ चलिए देखिए, हो गया बाबू, कोई बच्चे भी लिखिए नहीं बाबू, ध्यान दीजिए। तो प्राइम कॉस्ट तो निकाल लिए। अब प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद आप क्या करेंगे? प्राइम कॉस्ट के बाद इसमें से ना, इसमें ऐड करिएगा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट। क्वेश्चन में ना ऐसे ही लैंग्वेज लिखा रहेगा, वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट, एट फैक्ट्री ओवरहेड, एट फिनिश गुड्स। क्वेश्चन में ना दिया रहेगा। तो अगर रहा तो करिएगा, नहीं रहेगा तो मत करिए। तो फॉर्मेट कर रहे, जरूरी नहीं है जितना आइटम लिख रहे सब रहेगा क्वेश्चन में, इससे कम भी आइटम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, ये आपको हम गारंटी दे सकते हैं। जितना हम लोग फॉर्मेट में भी लिखने वाले हैं उससे ज़्यादा नहीं रहेगा आपके एग्जाम में, उससे कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। तो फॉर्मेट को ध्यान से देखिए, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट, मतलब प्राइम कॉस्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जितना है उसको क्या करिएगा? ऐड। क्या करिएगा बताइए? ऐड। और अगर ऐसा रहा लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट, अगर ऐसा लैंग्वेज रहा तो क्या कर दीजिएगा? माइनस करके जो आएगा उसको बोलेंगे एक्चुअल प्राइम कॉस्ट। एक्चुअल क्या बाबू? प्राइम कॉस्ट, एक्चुअल प्राइम कॉस्ट, समझे? तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए ये जो आया है इसको क्या बोलेंगे, तो देखिए ओपनिंग वाला को क्या कर दीजिएगा? ऐड, क्लोजिंग वाला को क्या कर देंगे? माइनस। तो जो भी आपका आएगा वो क्या हो जाएगा बताइए? एक्चुअल प्राइम कॉस्ट। अगर ऐसा क्वेश्चन में रहा लैंग्वेज तो करिएगा, नहीं रहा तो मत करिएगा, बात खत्म। बस समझिए, फॉर्मेट को समझिए। प्राइम कॉस्ट कहाँ पे आपको, आप आज घर में आके सिर्फ फॉर्मेट याद करिएगा बढ़िया से। तो ये था एक्चुअल प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का खिलास खत्म हो गया। अब प्राइम कॉस्ट में इसके बाहर कुछ नहीं रहेगा। अच्छे से नोट्स बनाइए बाबू, जिससे आपको बाद में सुविधा हो। एक बार चेक करिए बाबू जाकर के अंजलि। धीरे धीरे MM, HRM, कंपनी लॉ और कॉस्टिंग सब का हम लोग ऐसे कर देंगे 2-4-5 दिन में। तब तक ऑल वीडियोस में आपको तो दिखेगा ही। तो हम लोग रीऑर्गेनाइज कर दे रहे हैं पूरा ऐप को, जिससे आपको क्लास करने में बहुत सुविधा हो, खोजना ना पड़े आपको क्लास। आप ऑनलाइन क्लास करेंगे ना, तो नाम, सेमेस्टर, सब्जेक्ट लिख करके आपको एक नंबर दे रहे, उस पर भेज दीजिए, वो लोग आपको ऐड कर देगा। आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। चले क्या? अब एक बार रफली पूछते बताओ, डायरेक्ट मटेरियल अगर शॉर्ट में देखिए तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों जोड़ के क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में से अगर क्वेश्चन में ऐसा रहा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट,
क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहेगा लैंग्वेज, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट, तो एट क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट, तो क्या बाबू लेस। तो एक्चुअली आपको क्या मिल जाएगा, एक्चुअल प्राइम कॉस्ट, एक्चुअल प्राइम कॉस्ट। यहाँ तक अकेला शेष। अब इसके नीचे का पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। प्राइम कॉस्ट में बेटा देखिए प्राइम कॉस्ट में, प्राइम कॉस्ट जो आया है, एक्चुअल प्राइम कॉस्ट जो मेरा आया है, एक्चुअल प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे। सर फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, हर वो खर्चा जो फैक्ट्री में होगा। अब एग्जांपल्स दे, 2-4 दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप देख के समझ जाओगे। फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का सैलरी, फैक्ट्री का बोनस, फैक्ट्री का कोई भी एक्सपेंस, फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है, फैक्ट्री का जो भी खर्चा फैक्ट्री में हो रहा है, वो सारा खर्चा कौन सा है, ओवरहेड में जाएगा, बताइए। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री क्या बाबू, ओवरहेड। फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो सारा मेरा कौन सा कैटेगरी में चला जाएगा, बताइए, फैक्ट्री ओवरहेड। जैसे डिप्रिसिएशन हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, रेंट हो गया, ये सारा चीज़ कौन सा कैटेगरी में जाएगा, बताइए, फैक्ट्री ओवरहेड। जितना भी इनडायरेक्ट खर्चा है आपका फैक्ट्री में होने वाला, जितना इनडायरेक्ट खर्चा है कहाँ पे होने वाला बाबू, फैक्ट्री में। फैक्ट्री में जो भी खर्चा होने वाला है आपका इनडायरेक्टली, वो सारा कौन सा ओवरहेड में जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। नाम से तो फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब क्या हो गया, हर वो खर्चा जो कहाँ पे होगा बाबू, फैक्ट्री में। फैक्ट्री में उसको जोड़ दीजिएगा, फैक्ट्री वाला खर्चा को जोड़ दीजिएगा। उसके बाद ऐड करिएगा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और लेस करिएगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्या बाबू, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अगर दिया रहेगा तो देखिए, अगर मतलब क्या, ये सब जरूरी नहीं रहता हर सम्स में, किसी किसी सम्स में रहेगा, किसी सम्स में नहीं रहेगा। तो ये पूरा फॉर्मेट एक सम्स में नहीं बनाएंगे, जो चीज़ सम्स में रहेगा वो वाला फॉर्मेट में देंगे, जो चीज़ सम्स में नहीं रहेगा वो वाला फॉर्मेट में नहीं देंगे। बट आपको पूरा फॉर्मेट पता रहेगा तो आप खोज खोज के बढ़ाते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस अगर रहा, उसमें लिख देगा आपको ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो उसको क्या करेगा बाबू, ऐड। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्या करेगा, लेस। और एक आइटम है जो यहाँ पे यूनिक है, वो है सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ क्या बाबू, स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप अगर क्वेश्चन में रहा तो उसको क्या कर दीजिएगा, माइनस, क्योंकि स्क्रैप भी कहाँ निकलता है, फैक्ट्री में ही निकलता है। स्क्रैप मतलब सामान बनाते बनाते कुछ कचड़ा का भाव में कुछ सामान आ गया, इसका दाम कम है, कबाड़ी वाला सामान बच गया, तो वो सब क्या हो गया, सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ क्या बाबू, स्क्रैप। उसको बेच दिए, उससे भी तो पैसा आया ना, तो उसको जो माइनस कर दिए, क्योंकि आप कॉस्ट शीट बना रहे, तो जो इनकम होगा उसको क्या कर दीजिएगा, माइनस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लेस क्या बाबू, सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप। ये पूरा करके बाद में बाबू आपका आएगा फैक्ट्री कॉस्ट। सेकेंड स्टेशन है आपका फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट बोलिए, चाहे इसका और एक नाम है वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कॉपी करिए बाबू। देखिए फैक्ट्री कॉस्ट आ गया ना। अच्छा, फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद इसमें क्या करेंगे, फैक्ट्री का खर्चा में ना जितना भी ऑफिस, बात नहीं बाबू, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, इसका मतलब क्या बोली, तो हर वो खर्चा जो कहाँ पे होगा, ऑफिस में। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी खर्चा है इसमें जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ क्या आएगा बाबू, प्रोडक्शन। फैक्ट्री का खर्चा में ऑफिस का खर्चा जोड़ोगे तो क्या आएगा बोलो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्ट्री का खर्चा में क्या जोड़ोगे बोलो, ऑफिस। ऑफिस का खर्चा मतलब ऑफिस का सैलरी, ऑफिस का बोनस, ऑफिस का कमीशन, ऑफिस का डिप्रिसिएशन, मतलब जो भी खर्चा ऑफिस में होता है उसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्ट्री का खर्चा में ऑफिस जोड़िएगा तो क्या आएगा बाबू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोई दिक्कत है बोली। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद आप क्या करेंगे, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स लैंग्वेज देखिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अगर क्वेश्चन में रहा तो, और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अगर क्वेश्चन में रहा तो। बट क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक 99% केसेस में रहेगा ही। और क्लोजिंग स्टॉक निकालने का 4 मेथड है, लिफो, फीफो, सिंपल और वेटेड। लिफो, फीफो, सिंपल और वेटेड। यहाँ पर जब क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे ना, इसको निकालने का कोई भी 4 मेथड आपके सम्स में दे सकता है। दैट में बी लिफो, दैट में बी फीफो, दैट में बी सिंपल एवरेज और दैट में बी वेटेड एवरेज। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या जोड़िएगा बताइए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और क्लोजिंग स्टॉक जो हम लोग निकालेंगे उसको निकालने के लिए अलग अलग मेथड है, वो फॉर्मेट के बाद आपको भी बताएंगे। क्लोजिंग स्टॉक निकालने का कॉस्ट शीट में अलग अलग मेथड है, 4 मेथड है, लिफो, फीफो, सिंपल एवरेज और क्या बाबू, वेटेड एवरेज।
क्या क्या बोलो, लिफो, फीफो, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। उसके बाद इसके बाद क्या आता है, देखिए इसके बाद जो आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक बार प्लीज फॉर्मेट पे ध्यान दीजिए। देखिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों जोड़ेंगे क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। बेसिक प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री का खर्चा जोड़ेंगे क्या आएगा बताइए, वर्क कॉस्ट। स्ट्रेट फॉर्मेट बता रहे, एकदम स्ट्रेट फॉर्मेट। वर्क कॉस्ट में ऑफिस का खर्चा जोड़ेंगे क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक को जोड़िएगा, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करिएगा तो क्या आएगा बाबू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये सब मेन फॉर्मेट है, मतलब बेसिक फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए पूरा। उसके बीच में भी बहुत सारा आइटम आपको बताएं, बेसिक फॉर्मेट यही है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ोगे क्या आएगा बोलो, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री का खर्चा जोड़ोगे, वर्क कॉस्ट। क्या होगा बताइए, वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में ऑफिस का खर्चा जोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ यस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जोड़िएगा और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करिएगा तो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उतारिए, देखिए अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख लिए। अच्छा मिटा दे रही, देखिए आज से बात नहीं बाबू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया ना। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या जोड़िएगा तो क्या आएगा भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के बाद इसमें से हम लोग सेलिंग एक्सपेंस जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सामान को बेचने से रिलेटेड और कस्टमर को पहुंचाने तक का जितना भी खर्चा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मतलब क्या बाबू बोलिए, सामान को बेचने से रिलेटेड खर्चा जो भी, जैसे सेल्समैन का कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, डिलीवरी वैन एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड, बात समझिए ना, ये सारा चीज़ किस में चला जाएगा बताइए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मतलब सामान को बेचने से रिलेटेड जितना खर्चा है, बेचने का जो भी खर्चा होगा कौन सा हेड में जाएगा बताओ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। खुद सोचिए ना, फैक्ट्री का खर्चा को क्या बोलिएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस का खर्चा को ऑफिस ओवरहेड। अब बेचने का खर्चा को सेलिंग ओवरहेड। अब प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का जो खर्चा है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ लिख दीजिएगा। ये लिखने के बाद आपका आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ क्या आएगा बाबू, सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप प्रॉफिट जोड़ दीजिएगा। क्या जोड़ दीजिएगा, प्रॉफिट। तो आपका आंसर आएगा सेल्स और आपका कॉस्ट शीट इधर देखिए, इधर बोर्ड में ध्यान दीजिए। कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर आएगा सेल्स। अच्छा एक बात बताइए, कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट जोड़ते हैं तो सेल आता है, इसका मतलब क्या हुआ, खर्चा प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल। जैसे 25 रुपया मार्केट का दाम, तो 25 रुपया में 20 रुपया कॉस्ट, 5 रुपया प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 25। अच्छा अगर कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ते हैं तो सेल आता है, तो उल्टा भी तो निकाल सकते हैं, सेल में कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है, प्रॉफिट। तो बहुत बार सम्स में क्या होगा, कॉस्ट आ जाएगा आपका, सेल दिया रहेगा तो प्रॉफिट नहीं निकालोगे, कॉस्ट माइनस सेल इक्वल टू प्रॉफिट। यस और नो गाइस, प्लीज़ फॉर्मेटिंग पे ध्यान दीजिए, हम कुछ शुरू की हड़बड़ाई मत, मेन फॉर्मेट पे ध्यान दीजिए। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या आएगा बोलिए, सुनना ही नहीं देता बाबू। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वर्क कॉस्ट। उसके पीछे बहुत कुछ है बट हमको बेसिक फॉर्मेट एकदम एग्जैक्टली आपको याद तो रहना चाहिए, रटा हुआ रहना चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ेंगे क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री जोड़ेंगे, वर्क कॉस्ट में ऑफिस का खर्चा जोड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा जोड़ेंगे तो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सेल्स। बोलो हाँ कि नहीं, फिर से बोलिए। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या आएगा, बोलो ना प्लीज़ बोलिए, बोलिए ना। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री का खर्चा जोड़िए तो क्या आएगा, वर्क कॉस्ट में ऑफिस जोड़िएगा तो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक जोड़िएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करिएगा, फिनिश गुड्स का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और क्लोजिंग स्टॉक जब निकालिएगा ना तो आपको चार्ट मेथड में से कोई एक मेथड दिया रहेगा क्वेश्चन में, लिफो, फीफो, सिंपल, वेटेड। क्या बोलो, लिफो, फीफो, सिंपल, वेटेड, सबका फॉर्मूला आपको पहले लिखा देंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप सेलिंग जोड़ोगे, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा तो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या जोड़िएगा, प्रॉफिट, तो क्या आएगा, सेल्स। आप फॉर्मेट को याद कर लेना, बोलो हाँ कि नहीं, जल्दी कॉपी करिए, फिर बहुत सारा चीज़ बताना भी बाकी है। उतारिए बाबू, ये था हम लोग का बेसिक फॉर्मेट। अब कुछ यूनिक चीज़ लिखवा रहे, लिखिए कॉपी में, लिखिए की पॉइंट्स, अलग अलग हेडिंग दे दीजिए, ये फॉर्मेटिंग में मत करिएगा, अलग से हेडिंग दे दीजिए, की पॉइंट्स, की पॉइंट्स, की पॉइंट्स। 10-15 मिनट लगेगा, अब पूरा फॉर्मूला रेडी कर ले रहे, बस अगला दिन आएंगे धड़ाधड़ समझाना शुरू। लिखिए
चले, लिखिए फॉलोइंग आइटम्स are not shown in कॉस्ट शीट। कुछ चीज़ ऐसा है ना जो कॉस्ट शीट में नहीं आता है, मतलब क्वेश्चन में दिया भी रहेगा ना, बोलेगा ना बाबा, क्या बोलेगा ना बाबा, यस याद रखिएगा, क्वेश्चन में दिया भी रहे तो क्या बोलेगा ना बाबा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। लिखिए ऐसा आइटम कौन कौन सा है, लिखिए। देखिए इसको अगर हम एक वर्ड में आपको समझाना चाहे, ऐसे तो एग्जाम्पल 10 तो लिखा दिए, लेकिन आपको अगर एक वर्ड में समझाना चाहे तो सिंपल में समझिए, ऑल द फिनेंशियल कॉस्ट आर नॉट शोन इन द कॉस्ट शीट। फिनेंशियल कॉस्ट मतलब हर वो चीज़ जो अकाउंट्स में खर्चा माना गया है। फिनेंशियल कॉस्ट जो होता है, जो फाइनेंस से रिलेटेड है, जो जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, जिसका सामान बनाने से कोई लेना देना नहीं है, वो सब खर्चा इसमें नहीं आता है। जैसे कि लिखिए बैड डेप्ट, बैड डेप्ट क्वेश्चन में दिया भी रहेगा ना तो आप बोलिएगा ना बाबा, क्या बोलिएगा, हाँ बैड डेप्ट ना भाभी, क्या कर रहे हो बाबू भाग। उसके लिखिए पॉइंट नंबर 2, डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव। यस, डिस्काउंट allowed and received। allowed and received। उसके बाद लिखिए ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। उसका लिखिए डोनेशन, डोनेशन। उसका लिखिए इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। उसका लिखिए इंटरेस्ट ऑन लोन। लिख रहे हो बाबू कि फिर से बोलो, इंटरेस्ट ऑन लोन। उसका लिखिए गुडविल। ये सब पूरा अकाउंट्स वाला आइटम है ना, देखिए प्योर अकाउंट्स का आइटम है, प्योर। उसका लिखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, PRELIMINARY। फिर से बोले गुडविल रिटर्न ऑफ, क्या लिखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, PRELIMINARY, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। उसका लिखिए डिविडेंड, डिविडेंड मतलब समझते हो, कंपनी में जब पैसा लगाओगे ना तो आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, उस प्रॉफिट का हिस्सा को क्या बोलते हैं बाबू, डिविडेंड। उसके लिखिए इंटरेस्ट। ये सब प्योर अकाउंट्स का आइटम है, समझे ना, प्योर शुद्ध अकाउंट का आइटम है, ये इसमें नहीं आएगा बाबू, कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। ये लिखाना जरूरी था क्योंकि ऐसे आपको समझ नहीं आता कि कौन सा आइटम आएगा कौन सा आइटम, और बहुत लिस्ट है। लिखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। अब उसका लिखिए लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। चलिए हो गया। तो ये था वो आइटम्स जो कॉस्ट शीट में आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन में हो सकता है इसमें से कोई एक आधा आइटम दिया रहे तो आप देख के बोलना ना बाबा। नेक्स्ट अगला की पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट मतलब घर नहीं आना है। अगला की पॉइंट लिखिए, सम्स जो बनाइएगा ना 2-3 कैलकुलेशन आपको करना पड़ सकता है। 2-3 चीज़ ना मिसिंग रहता है क्वेश्चन में। जब सम्स कॉस्ट शीट बनाइएगा तो 2-3 कैलकुलेशन का फॉर्मूला आपको बता देते हैं। जैसे कभी कभी आपको यूनिट सोल्ड निकालना पड़ सकता है। यूनिट सोल्ड मतलब कितना पीस बेचे, कितना पीस बेचे ये निकालना पड़ सकता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, बहुत सिंपल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। किसका बोलिए तो फिनिश गुड्स का, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, प्रोडक्शन तो फिनिश गुड्स का ही होगा, प्रोडक्शन करके ही तो फिनिश गुड्स बनता है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स।
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्या बाबू, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अगर किसी क्वेश्चन में यूनिट सोल्ड नहीं दिया कि कितना पीस बेचे हैं और आपको निकालने का ज़रूरत है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करिएगा। इतना आपको खाली पढ़ के आना है कॉस्ट शीट का एग्जाम, कॉस्ट शीट करने के लिए आराम से बना, खाली हमको आपको कैलकुलेशन सिखाएंगे, आप सीख जाओगे, कुछ बताना नहीं। अच्छा उतार लीजिए, ये हो गया यूनिट सोल्ड का फॉर्मूला। उसका लिखिए बोले यूनिट प्रोड्यूस्ड। कभी कभी प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है, कितना पीस बनाया तो भी तो निकालना पड़ सकता है। तो शिद्दत से अगर सोचिए तो इसी फार्मूला को रोटेट करके तो निकल जाएगा, इसी फार्मूला को रोटेट करके प्रोडक्शन भी निकल जाएगा। बट आपको हम फिर भी फार्मूला लिखवा दे रहे, लिखिए यूनिट सोल्ड जितना पीस बेचा है प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्या बाबू, ओपनिंग स्टॉक। देखिए यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्या बाबू, ओपनिंग स्टॉक। अभी देरी है बाबू रिजल्ट निकलने में, चले एटलीस्ट आपको इतना पता रहना चाहिए आप लोग के लेवल में कॉस्ट शीट बनाने के लिए। इतना, इसके बिना कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे। अब इस सबको कैसे कैसे यूज़ होगा तो जैसा समझ में आएगा वैसे यूज़ करेंगे। मेरा कुछ सवाल है आपसे पूछिए, रुकिए बता दीजिए फिर चल जाइएगा। जरा बताइए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री जोड़ेंगे, वर्क कॉस्ट में ऑफिस जोड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक जोड़ेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग जोड़ेंगे, क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट जोड़ेंगे, क्या आएगा? सेल्स। अच्छा प्रोडक्शन नहीं दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला, और सेल्स नहीं दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला। और अच्छा कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। हमेशा ही कॉस्ट शीट में वो सब आइटम नहीं आएगा। इतना आप पढ़ के आना, अगला दिन डायरेक्ट सम्स बाबू, डायरेक्ट क्या। चलिए अब क्लोजिंग स्टॉक निकालने का जो अलग अलग मेथड है वो सम्स के साथ बताएंगे तो आप बेटर समझ पाइएगा कि फीफो से क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, लीफो से कैसे निकलेगा। चलो थैंक यू बच्चों।